साथ संगत जी, एक सवाल पूछता हूँ। आज अगर आप किसी से मिले और पूछे कि कैसे हैं आप, तो जवाब क्या मिलता है? 10 में से 9 लोग यही कहते हैं कि बस यार बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। क्या आपने कभी गौर किया है साथ संगत, आज के दौर में बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जैसे अगर हम बिजी नहीं है तो सफल ही नहीं है ना। हम गर्व से कहते हैं साथ संगत कि मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन कभी रुककर खुद से पूछा है, यह बिजी होना साथ संगत असल में है क्या? साथ संगत ध्यान दीजिएगा, व्यस्तता आपके काम में नहीं होती, आपके मन की एक अवस्था में होती है। कुछ लोग दिन भर बहुत कम काम करते हैं, फिर भी मानसिक रूप से इतने थके दिखते हैं जैसे कि पूरी दुनिया का बोझ उन्हीं ने उठाए रखा है। और कुछ लोग सुबह से शाम तक सैकड़ों काम करते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं, फिर भी अंदर से पूरी तरह शांत, रिलैक्स्ड और इजी रहते हैं। तो असली सवाल यह नहीं कि आपके पास काम कितना है, असली सवाल यह है कि आपका मन कितना रिलैक्स्ड है। क्योंकि बाहर से सब कुछ करते हुए भी साथ संगत अगर मन अंदर से बेचैन है, तो हम काम के बोझ से नहीं, साथ संगत अपने मन की अशांति से थके हुए हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक घर है जहां एक माँ को घर का सारा काम खुद करना है, किचन संभालना है, खाना बनाना है, सफाई करनी है, और साथ में उसका एक छोटा बच्चा भी है। क्या वह माँ दोनों काम एक साथ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। वह किचन में काम भी करेगी और उसकी नज़र लगातार बच्चे पर भी बनी रहेगी। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है साथ संगत, उस माँ की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? निश्चित रूप से उसका बच्चा। काम करते करते जैसे ही बच्चा थोड़ा सा रोया, माँ तुरंत अपना काम रोक देती है, आधा मिनट निकालती है, बच्चे के पास जाती है, उसे प्यार से थपथपाती है, गले लगाती है, और बच्चा शांत होते ही माँ वापस अपने काम में लग जाती है। लेकिन जरा सोचिए साथ संगत, अगर उस माँ ने उस आधे मिनट में बच्चे को अटेंशन नहीं दी होती, बच्चा और तेज रोता, फिर चिल्लाने लगता, और अंत में माँ को सारा काम बीच में छोड़कर बच्चे को संभालना पड़ता है ना। तब तक माँ भी चिढ़ जाती, बच्चा भी बीमार पड़ जाता। साथ संगत, हमारा मन भी बिल्कुल उस छोटे बच्चे जैसा है। हम बाहरी दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हमने अपने मन रूपी बच्चे के तरफ देखना ही छोड़ दिया है। यह मन रूपी बच्चा कब से साथ संगत अंदर ही अंदर रो रहा है, परेशान हो रहा है, और हम क्या कह रहे हैं? आई एम वेरी बिजी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जब मन पहले बार थोड़ा सा परेशान होता है, चिड़चिड़ाता है, तो हमें क्या करना चाहिए था? उस माँ की तरह आधा मिनट रुकना चाहिए था, मन से बात करनी चाहिए थी, उसे प्यार से थपथपाना चाहिए था। लेकिन हमने इसके आवाज़ को दबाकर साथ संगत आगे बढ़ना ही सीख लिया, और नतीजा क्या निकला? वह रोता हुआ बच्चा आज डिप्रेशन और स्ट्रेस बनकर चिल्ला रहा है। जब हमने मन के शुरुआती रोने साथ संगत यानी कि चिड़चिड़ेपन को नज़रअंदाज कर दिया था, तो वह धीरे धीरे टेंशन बन गया। जब टेंशन पर भी नहीं रुके तो वह स्ट्रेस बन गया, और स्ट्रेस जब और गहरा हुआ साथ संगत, तो वह डिप्रेशन और एंजाइटी बन गया। और हमने इस समस्या का हल ढूंढने के बजाय क्या किया साथ संगत? हमने कहना शुरू कर दिया, स्ट्रेस तो नेचुरल चीज़ है, आज के लाइफ में तो तनाव होना आम बात है। जरा सोचिए साथ संगत जी, हमने मन के रोने को ही नेचुरल मान लिया। जब कोई डॉक्टर भी कहता है कि स्ट्रेस तो आज के दौर में नॉर्मल है, तो हमें सोचना होगा, क्या बीमारी कभी नॉर्मल हो सकती है? अगर डॉक्टर खुद अपनी इस परिभाषा को सही नहीं करेंगे साथ संगत, तो समाज में कोई भी इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तनाव कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, यह हमारे विचारों का साथ संगत एक गलत क्रिएशन है। जब हम किसी बाहरी परिस्थिति को देखकर अपने अंदर गलत विचार पैदा करते हैं,
तब स्ट्रेस पैदा होता है ना। इसे नेचुरल कह के हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर हम रोज गुस्सा करते हैं सत्संग, दिन में कई बार इरिटेट होते हैं, तो हम अपनी खुशी, अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते, सब कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, यह बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। सत्संग जी, हमारे अंदर विचारों के दो परिवार रहते हैं, ध्यान से समझिए। पहला परिवार है अहंकार का परिवार, इसका मुखिया अहंकार है और सदस्य है स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, हर्ट होना और नफरत। ध्यान से समझिएगा, इस परिवार की एक खास बात है, क्या है, इनमें बहुत गहरी एकता है। अगर इस परिवार का एक सदस्य, जैसे कि स्ट्रेस आपके घर में आता है तो वह अकेला नहीं आता, उसके पीछे पीछे गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, दुख सब चले आते हैं। वे सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। दूसरा परिवार है शांति का परिवार, इसके सदस्य है प्रेम, खुशी, पवित्रता, करुणा। अगर आप इस परिवार के एक सदस्य जैसे कि शांति या फिर स्वीकृता को अपने मन में जगा देते हैं, तो पूरा परिवार खुशियों के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। अब चुनाव पूरी तरह आपका है साथ संगत। आप अपने मन के घर में किस परिवार को न्योता देना चाहते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना साथ संगत जी, तो बाहरी बीमारियां हमें जल्दी पकड़ लेती हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा मानसिक इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो अहंकार का यह पहला परिवार हम पर हावी हो जाता है और हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करने लगते हैं। साथ संगत, यह बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा शरीर हमारे हर एक विचार के असर से बच नहीं सकता। हम जो भी विचार पैदा करते हैं साथ संगत, उसका सबसे पहला असर हमारे अपने मन पर पड़ता है। ध्यान से समझिए, अगर हम कोई सुंदर सकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो तुरंत अंदर एक सुकून और खुशी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही हम गुस्से या फिर तनाव का विचार पैदा करते हैं साथ संगत, उसका दूसरा और सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे शरीर पर पड़ता है। आज मेडिकल साइंस भी मानता है साथ संगत कि गुस्सा करते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती है और शरीर में कई हानिकारक हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, हम बीमार पड़ने लगते हैं ना। आज हॉस्पिटल और डॉक्टर इतने व्यस्त क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों की सोच उतनी ही नकारात्मक और कमजोर होते जा रही है। बीमारियां लगातार बढ़ रही है साथ संगत जी, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारे एक भी नकारात्मक विचार के असर को टाल नहीं पा रहा है। और विचार का साथ संगत, यह सफर यही नहीं रुकता। आप ध्यान से समझिए, तीसरा असर पड़ता है हमारे रिश्तों पर, क्योंकि हमारे विचार साथ संगत हमारे शब्द और व्यवहार में बदल जाते हैं। और चौथा असर कहाँ पड़ता है? हमारे वातावरण और प्रकृति पर। जब लाखों लोग नकारात्मक विचार पैदा करते हैं, तो पूरे समाज और वातावरण में अशांति फैल जाती है। इसलिए सत्युग की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती, यह शुरू होती है हमारे हर एक विचार की पवित्रता से। जहाँ हर आत्मा प्योर होगी साथ संगत, वहाँ कोई बीमारी नहीं होती, कोई डॉक्टर नहीं होता ज़्यादा, कोई ज़्यादा अस्पताल नहीं होता। अब बात करते हैं साथ संगत, गुस्सा आता क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जब परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं होती, लोग हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते, या फिर कोई बड़ी गलती कर देता है, उस वक्त हम कहते हैं कि बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। साथ संगत, एक अभिनेता को देखिए, जब उसे स्टेज पे कोई नाटक या फिर फिल्म परफॉर्म करनी होती है, तो वह सीधे जाकर परफॉर्म नहीं करता। पहले क्या करता है? ध्यान से समझिए, रिहर्सल करता है, बार बार अभ्यास करता है। जब सामने वाला यह डायलॉग बोलेगा तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। और यही वजह है कि कैमरे के सामने साथ संगत हजारों लोगों के बीच भी वह बिना घबराए अपना किरदार बखूबी निभाता है। हमें भी अपने मन के साथ साथ संगत यही तो रिहर्सल करनी होगी। जब भी शांत बैठे, आंखें बंद करे और अपने मन के स्क्रीन पर उस परिस्थिति को लाए जिसने
पिछली बार आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया था। देखें कि सामने वाले ने क्या व्यवहार आपके साथ किया और आपने कैसे रिएक्ट किया। इसे कहेंगे ऑप्शन 1। साथ संगत, अब स्क्रीन को थोड़ा बांटिए और खुद को एक ऑप्शन 2 दीजिए। उसी परिस्थिति की दोबारा कल्पना कीजिए। सामने वाला व्यक्ति अभी भी वही गलती कर रहा है। इमेजिन कीजिए वही व्यवहार कर रहा है, लेकिन इस बार आप खुद को बिल्कुल शांत, धैर्यवान और समझदारी से बात करते हुए देखें। महसूस करें साथ संगत, आपका मन कितना हल्का है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी सौम्य है। जब आप अपने मन को साथ संगत रोज यह ऑप्शन 1 और 2 दिखाएंगे, इसके रिहर्सल करेंगे, तो मन के अंदर एक नया पैटर्न रिकॉर्ड हो जाएगा। अगली बार जब असल जिंदगी में साथ संगत वैसी ही परिस्थिति आएगी, तो आपका मन अपने आप पुराने गुस्से वाले पैटर्न पर जाने के बजाय शांति वाला ऑप्शन 2 चुन लेगा। साथ संगत, हम अक्सर खुद से और दूसरों से कहते हैं कि गुस्सा छोड़ना, तो मन को शांत रखना तो बहुत मुश्किल काम है। क्या आप जानते हैं साथ संगत कि जब आप खुद को यह मैसेज देते हैं कि यह बहुत मुश्किल काम है, तो आप अपने मन को कमज़ोर कर देते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस छोटी सी बात को। अगर आप किसी बच्चे को कोई काम सौंपे और साथ में कहे कि यह काम बहुत कठिन है, तुमसे तो शायद नहीं होगा, तो वह बच्चा घबरा जाएगा, कोशिश करना ही छोड़ दे शायद। लेकिन अगर उसे कहे, अरे ये तो बहुत आसान है, तुम तो बहुत आराम से कर लोगे, तो वही बच्चा उस काम को हंसते खेलते पूरा कर देगा। अपने मन को भी यही कमांड दीजिए साथ संगत। जब भी मन अशांत होने लगता है, खुद से कहे, शांत रहना बहुत आसान है, बस बहुत इजी है। जब आप अपने मन को सकारात्मक कमांड देते हैं साथ संगत, तो मन की आंतरिक शक्ति जाग उठती है और वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रहने का रास्ता ढूंढ लेता है। साथ संगत जी, जब हम अपने हर एक विचार को शुद्ध, शांत और शक्तिशाली बनाएंगे, तो धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी को कलयुग के अंधकार से सतयुग के प्रकाश की ओर ले जाएंगे। सतयुग कोई भौगोलिक स्थान नहीं है साथ संगत, यह हमारे अपने विचारों की सबसे ऊंची, एक सबसे पवित्र अवस्था है। याद रखिए, यह पूरी दुनिया साथ संगत आपका कार्य क्षेत्र है ना। आपको ऑफिस का काम भी करना है, परिवार भी संभालना है, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना है, लेकिन इन सब के बीच अपने मन रूपी बच्चे का हाथ कभी मत छोड़िएगा, कभी मत। जब भी जीवन में थोड़ी सी हलचल हो, आधा मिनट रुके, अपने मन को सहलाइए, इसे प्यार से थपथपाइए और कहिए, सब कुछ ठीक है, मैं शांत हूं। शांत रहना बहुत आसान है, क्योंकि जब मन शांत होगा तो हर फैसला सही होगा, हर रिश्ता खूबसूरत होगा और साथ संगत यह जीवन खुद ब खुद खुशियों से भर जाएगा। अपना ख्याल रखना साथ संगत। मन शांत है तो जीवन शांत है। बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।